मंथन सुर संगम में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सुर संगम की श्रृंखला में हम ऐसे सुर से आपको परिचित कराते रहे हैं जो अपनी साधना से अपने लिए एक मंच की तलाश कर रहे हैं। और पिछले जो अभी श्रृंखला हमने की जो पहली कड़ी देखी थी उसमें हमने दो सुर से आपका परिचय कराया था। आज हमारे बीच जिस सुर को हम आवाज दिए हो मंथन के लिए बहुत जाना पहचाना सुर है। आप हैं अमरजीत जयकर। अमरजीत जयकर हमारे बीच में हैं। तो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या अपने लिए काम किया है, किस प्रकार की तरक्की की है और क्या क्या पिछले कुछ दिनों की उपलब्धि रही है हमारे साथ साझा करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आपके सुर से तो परिचित ही हैं, तो अपनी आवाज, अपने सुर, अपने गीत, अपनी साधना से एक बार फिर से अभिवादन करें अपने श्रोताओं। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे आंखें धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। रिमझिम सावन की बूंदे तू हर मौसम बरसाना। जो कम पड़ जाए सांसें तुम मेरा दिल बन जाना। बहुत खूब अमरजीत, क्या खूब आपकी साधना चल रही है। अमरजीत, पिछले महीने में हम लोगों की मुलाकात हुई, आपसे लोगों ने आपके गीत को सुना और काफी सराहा भी। आने वाला समय, खासकर जुलाई का जो महीना होता है, जुलाई के माह के आते ही हमारे देश में एक खुशबू, एक नई खुशबू राष्ट्रीय पर्व की आनी शुरू हो जाती है। सामने 15 अगस्त अगले महीने का है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं को राष्ट्रीय गीत जिसे कहते हैं सामान्यतः राष्ट्रभक्ति के भावनाओं से ओतप्रोत, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, फुर्सत के क्षण में गुनगुनाते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी आवाज, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम लोगों की जो बातचीत है इसको आगे बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि 15 अगस्त जो दस्तक दे रहा है, जुलाई का महीना आ चुका है, हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं, दस्तक 15 अगस्त की है। तो आपकी आवाज से भी श्रोताओं को, हमारे यूट्यूब चैनल को जो देखते हैं, सुनते हैं, उनको इसकी भनक लग जानी चाहिए, उसकी सुगंध उन तक पहुंच जानी चाहिए। तो 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गीत हमारे श्रोताओं को अमरजीत जी। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे। वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए।
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत बहुत खूब अमरजीत। एक सवाल मेरे मन में जब आप ये गाना गा रहे थे तो ऊपर हुआ अनायास। स्वतंत्रता जो हमें मिली है अनंत कुर्बानियों से, बहुत सारी कुर्बानी हमने दी है, और स्वतंत्रता सेनानियों में हर किसी का एक रोल मॉडल होता है जिसे वो बहुत पसंद करता है। कोई सुभाष चंद्र बोस को, कोई भगत सिंह को, कोई चंद्रशेखर आजाद को, कोई मंगल पांडे को। क्या कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में कोई ऐसे हैं जिनको आप चाहे, अगर परमात्मा मिले और एक दिमागे की एक दिन की जिंदगी मांगो उससे, एक दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, तो जिसे आप पसंद करते होंगे एक स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे कोई हैं जिनकी जिंदगी, जिनका होना जीना आप पसंद करें? अम्बेडकर, यानी जो भारत के संविधान के भारतीय संविधान के जनक अम्बेडकर को आप काफी पसंद करते हैं। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा अपनी बातचीत को थोड़ा केंद्रित रखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो हमें मिली है, तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में रख करके, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना से ही हमारा ये आज का बातचीत होगा। ऐसी फिल्म कोई जो आपने देखी हो, जैसे बहुत सारे फिल्म राष्ट्रीय भावना पर है जिसमें राष्ट्रीयता के गीत सब हैं, बॉर्डर हो, लगान हो, कर्मा हो, जिसके गीत अभी गा रहे थे आप सही, और जिसे आपको बेहद पसंद, ऐसा कोई फिल्म ध्यान में है जिसको आपने सबसे ज्यादा पसंद किया? बॉर्डर। हमारे श्रोताओं को बॉर्डर की कोई टाइटल सॉन्ग या किसी सॉन्ग का 2-3 पंक्ति या कोई पैरा आप सुनाना पसंद करेंगे? जी, तो सुनते हैं अमरजीत को बॉर्डर बहुत बहुत पसंद है। बॉर्डर में किसका किरदार सबसे अधिक पसंद आया? सुनील शेट्टी है ना? अच्छा, सुनील शेट्टी। और मेरी माँ धरती माँ को कोई गाली दे रही थी, कैसे कोई बर्दाश्त है। सुनील शेट्टी का वो किरदार आपको बेहद पसंद है। सपोज कीजिए कि सुनील शेट्टी की के बदले आप हैं वहां और हमारे श्रोताओं को कोई संदेश, तो सुनते हैं अमरजीत से। हो हो संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ को पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। बहुत बहुत खूब अमरजीत। निश्चित थे जो हमें सुन रहे हैं, तो आपका जो गीत है न केवल कान प्रिय है, वरन कह सकते हैं मर्म स्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है,
और हर वह व्यक्ति जिसका दिल राष्ट्रीयता की भावना से उत्प्रोत हुआ है, उसे यह निश्चित ही काफी प्रभावित किया होगा। ऐसे मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके अंदर राष्ट्रीयता के भाव नहीं हो। क्योंकि कभी बार मैथिली शरण गुप्त ने एक बात कही, उन्होंने कविता में कुछ पंक्तियां लिखी है, उस प्रकार से है, जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति स्वदेश प्रेम की भावना से हर व्यक्ति का हृदय ओतप्रोत रहता है, उसमें कहीं न कहीं स्वदेश प्रेम की धारा आती है। बॉर्डर फिल्म के गीत के साथ आप उपस्थित थे। आपको इसके अलावे कोई कैरेक्टर सिनेमा में खास जो काफी प्रभावित एक तो गायक हैं आप, तो गायक तो आप पसंद करते ही हैं, लेकिन सिनेमा में जिसके एक्टिंग काफी पसंद है, आपके फेवरेट एक्टर कोई रहे हैं जिसको काफी पसंद किया हो आपने? कौन है? शाहरुख खान को पसंद किया। शाहरुख खान की बहुत सारी फिल्में आई है। शाहरुख खान की ऐसी कोई सी फिल्म जो आपको बहुत भागे? अच्छा, वैसे आपके पसंदीदा एक्टर है तो हो सकता है कि उनकी सारी फिल्में आपको अच्छी लगी हो, लेकिन जो फिल्म काफी पसंद आया हो अमरजीत? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यदि कहीं अगर आप सामान्य महसूस कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं कि उसकी गीत के पूरे को पूरी सुने, लेकिन 2-3 पंक्तियां दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे किसी भी गीत, ऐसा लग रहा है कि आपको याद, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 हाँ बस होते। तो चलिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आपका आपके पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। क्या बात है, कुछ कुछ होता है आपके लिए, बहुत कुछ इधर हो रहा है आपके जीवन में। जो आपने सीढ़ियां चली है तो इसमें कुछ हुआ है, कुछ बातें बनी है, आगे कुछ बढ़ने की। तो हमारे जानकार जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनसे उनको थोड़ा परिचित करें, जो इधर आपके जीवन में कुछ मिला है। ठीक है, होता है को हटा दीजिए, कुछ मिला है उसको जो हम नहीं सोचते थे जी, वो सब मिलने लगा। अभी फिलहाल ही एक मूवी है जो अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि मूवी का क्या नाम है क्या नहीं, लेकिन उसमें काम शुरू हो गया। उसमें मेरा जो सॉन्ग है और सौभाग्यशाली बहुत बधाई हो आपको, ये अवसर मिला, ईश्वर करे आपको काफी ऊंचाई जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं सच में इस काबिल हूं या नहीं, लेकिन सौभाग्य की ये बात है कि उसमें जो मूवी आ रही है उसमें उदित नारायण सर भी 2 गाना गा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है! उदित नारायण जिस फिल्म में गा रहे हो उस फिल्म में गाने के लिए अमरजीत को अवसर मिला है। ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आपके लिए, शुभकामना। अमरजीत, उदित नारायण के साथ गाना अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है। आप सीढ़ियां यूं ही चढ़ते रहे। जिंदगी में एक अभी जो आपने कहा कि मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर जो कला है, काबिलियत है, इस पर जब किसी खास की नजर पड़ती है, पारखी की नजर पड़ती है, तो उसे समझ जाता है। और आप में तो कला है, अलग बात है, नजरें उस पर अभी ठीक से पड़ी नहीं है। कल विवेकानंद की पुण्यतिथि है 4 जुलाई को, और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस एक बात बराबर कहा करते थे कि मनुष्य यदि ईमानदारी से किसी भी जगह पर बैठकर केवल साधना करे तो एक दिन उसकी जो काबिलियत है इससे दुनिया अवगत हो जाती है, दुनिया परिचित हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी काबिलियत से भी दुनिया एक दिन परिचित होगी। और इस छोटे से इंटरव्यू को करने के कारण कभी मैं भी सौभाग्यशाली होऊंगा कि हम जिससे आप फिल्म में पीछे सुन रहे हैं, हम उससे कभी बैठकर आपके सामने। चलिए, जिंदगी अपने आप में बहुत सारे सीख संदेश हमें देते हैं।
मैं चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से जीवन का जो वास्तविक संदेश है, वास्तविक सीख है, उसे अपने गीतों में पिरो कर, जो आपने महसूस किया है, जो आपका पसंदीदा गीत भी हो, जिसमें आपकी लगता हो कि आपकी भावनाएं बहुत हद तक उसमें समाहित है, हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वर्जित जयकर, बहुत बहुत अच्छा लगा हमारे बीच में आपका आना हुआ और बार बार आते रहते हैं। ईश्वर करे आपको तमाम ऊंचाइयां मिले, तमाम उपलब्धियां आपके पास आए, आप नित्य प्रतिदिन बुलंदियों को छूते जाएं, हमारी शुभकामना है। हमारी ही नहीं, हमें सुनने वाले सब लोगों की शुभकामना आपके साथ। यूं तो जिंदगी की एक लंबी कहानी है, किसी मोड़ पर जिंदगी रुकती नहीं, मुड़ जाती है अलग बात, लेकिन रुकती कहीं नहीं है। मोड़ाव आते हैं, चलते रहते हैं। आपने भी अपने जीवन में जो कुछ भी देखा उसमें मोड़ आया, अब चलते चलते सुखद अनुभव या करवा कोई विशेष अर्थ नहीं, जो आपके जीवन में अनुभव मिला है उसे गीत के रूप में व्यक्त करें। और हम लोगों की मुलाकात इसी जगह पर समाप्त हो रही है। दुआएं साथ है, शुभकामना साथ है, बहुत बहुत आपको उपलब्धि मिले, ये हमारी दुआ है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, हो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है। अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, हो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएं, और अगर ऐसे होता है जीवन में जो भी मिले लेते चलना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। पता नहीं किस किस सांप की कब कब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं महाभारत में अर्जुन को किन्नर होने का साप, तब कौन जानता था 1 साल अज्ञातवासी होना, तब यही किन्नर होना गुण बन। तो स्वीकारते चले, अच्छे पात्र में आने के बाद साप भी प्रदान सिद्ध हो जाता है। तो तमाम शुभकामनाएं हमारी स्वीकार करें, यूं ही आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।